नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशांत भारद्वाज है और वेस्टीज में डायमंड डायरेक्टर के लेवल पर हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट के बारे में। ये फूड सप्लीमेंट हम और आप सभी लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन इन्हें यूज करने का तरीका क्या है? वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट हमें कब खाने हैं, कब नहीं खाने हैं, किस प्रकार से हमें इन्हें यूज करना है और क्या-क्या हमें सावधानियाँ बरतनी है। इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको अपने खाने के तरीके में बदलाव करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करते हैं, जब हम किसी शादी में जाते हैं तो होता क्या है? अब हमारा जो खाने का तरीका है मैं उसके बारे में आप बात कर रहा हूँ। जब हम शादी में जाते हैं तो हमारा खाने का तरीका क्या होता है? अब हम करते क्या है, जैसे ही हमने शादी में एंट्री की तो हमें सबसे पहले क्या मिलती है? कोल्ड ड्रिंक। तो सबसे पहले हम कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, तो उसके बाद में हमें दिखाई क्या देती है? आलू की टिक्की और चाउमीन, हम उसे खाते हैं। उसके बाद में हमें रसमलाई दिखाई देती है, हम रसमलाई भी यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम प्लेट में पनीर और नान खाते हैं। उसके बाद में हमें दिखाई देता है कि रसगुल्ले और गाजर का हलवा भी है, उसे भी हम खा लेते हैं। बाद में हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे डोसा है, तो हमने डोसा भी लिया और फिर उसके बाद में कॉफ़ी ली। मतलब अपने पेट में हम ऐसे भर रहे हैं जैसे कोई डस्टबिन हो। अब वो पेट में जाके तो मिलना ही है सारा, तो क्यों ना हम क्या करें, एक प्लेट लें, उसमें सारी चीज़ें पहले से डाल के उसे पूरा मिक्स करने के बाद अगर खाएँ, तो क्या आप खा सकोगे? आप नहीं खा सकते। तो इसी प्रकार से हमें अपने खाने में थोड़ा बदलाव करना है। खाना जैसे ही हम खाना शुरू करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट में एक जठराग्नि होती है। जब आप खाना खाते ही वो जठराग्नि अपना काम करना शुरू कर देती है, उस खाने को पचाने का काम करती है। अगर हम खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीते हैं, तो वो जठराग्नि हमारी काम करना बंद कर देती है। जिसकी वजह से होता क्या है कि वो खाना पेट के अंदर सड़ जाता है और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। उसी की वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो बढ़ता है, पेट की बहुत सारी समस्याएँ हो जाती है और पेट ही हमारा 280 से ज़्यादा बीमारियों का कारण है। तो सबसे पहले तो हमें अपने खाने के इस तरीके में बदलाव करना है। जब भी आप खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने के 45 मिनट बाद आप पानी पिएँ, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 45 मिनट तक हमारी जठराग्नि अपना काम करती है, खाने को पचाने का काम करती है और उसे शरीर के अंदर एब्ज़ॉर्ब कराने का काम करती है। अब हम बात करते हैं वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट के बारे में। हमारे शरीर की ज़रूरत होती है भोजन और पोषक तत्व। भोजन तो आज के समय में हमें मिल ही रहा है, जैसा भी मिल रहा है, चाहे वो दूषित हो या किसी भी प्रकार का हो या शुद्ध हो। आप कैसा भोजन खा रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। साथ में आपको भोजन के साथ में पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। आज के खाने में हमारे पोषक तत्व नहीं रहे। पोषक तत्व एक प्रकार के आहार पूरक, और आहार पूरक में वेस्टीज ने हमारे सामने बहुत सारे बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट और रीज़नेबल रेट में कुछ अपने वेस्टीज फूड सप्लीमेंट निकाले हैं। अगर हम उनसे अपने शरीर के पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, आहार पूरक का वे शरीर में काम करते हैं, तो आपके शरीर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इन फूड सप्लीमेंट को यूज़ करने से पहले आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी होगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, जब वेस्टीज में जुड़ते हैं, तो जुड़ने के बाद वो अपने आप को डॉक्टर मानना शुरू कर देते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, वेस्टीज के प्रोडक्ट हमारे कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, ये केवल फूड सप्लीमेंट है, आहार पूरक है, स्वस्थ लोगों के लिए है। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति को देना चाहते हैं, तो उसकी आप दवाइयाँ बंद ना करें, क्योंकि वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट एक आहार पूरक है, कोई दवाई नहीं है। अगर कोई पेशेंट है, कोई किसी भी बीमारी की लगातार दवाइयाँ खा रहा है, तो उसकी आप वो दवाई बंद ना करें। उनके साथ में 1 या 2 घंटे का अंतर करा के आप वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट उसे यूज़ करा सकते हैं। जब भी आप वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट यूज़ करें, तो उससे पहले 3 दिन आप लगातार पानी बहुत ज़्यादा पिएँ। 1 दिन के अंदर 5 से 8 लीटर पानी पिएँ। जैसे ही आप पानी पीते हैं, तो आपके शरीर की सफाई होती है। अगर आपको उल्टी या दस्त जो भी लगना है, वो पहले ही लग जाते हैं। बहुत से लोग करते क्या है, जैसे ही फूड सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, तो उन्हें उनके शरीर की जब सफाई होती है, तो वे क्या सोचते हैं कि फूड सप्लीमेंट की वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुई। कई बार क्या होता है कि जैसे ही हम फूड सप्लीमेंट खाना खाने से पहले, बाद में और सुबह या शाम दोनों टाइम लेते हैं, तो जब पानी हम ज़्यादा पीते हैं, तो पानी की वजह से भी शरीर की सफाई हो जाती है। तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि ये वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट लेने की वजह से हुआ। तो आप क्या करें, फूड सप्लीमेंट लेने से पहले लगातार 3 दिन 5 से 8 लीटर पानी पिए, तो आपके शरीर की सफाई हो जाएगी। अगर आप स्वस्थ हैं, तो कभी भी आप कोई भी फूड सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, तो आप उससे पहले किसी डॉक्टर या वेस्टीज के अपने सीनियर अपलाइन से पहले सलाह लें उस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप बीमार हैं और आप वेस्टीज का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इसमें फुट पैच का यूज़ करें। फुट पैच यूज़ करने के कारण होगा क्या, जो भी आपने अंग्रेजी दवाइयाँ खाई हुई है, उसका जो टॉक्सिन शरीर के अंदर जमा हो जाता है,
तो फुट पैच लगने के बाद वो सारी गंदगी शरीर से बाहर निकल जाती है। शरीर जब हल्का हो जाता है तो आपको वेस्टीज का जो फूड सप्लीमेंट है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, जल्दी रिजल्ट वो दिखा सकता है। अगर कोई रिजल्ट आपको 6 महीने में आना है तो वो आपको 3 महीने के अंदर मिल जाएगा। वेस्टीज के प्रोडक्ट आप यूज करें तो कंटिन्यू 6 से 8 महीने यूज करें। किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम में अगर आप ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सबसे पहले आप अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसका खाने का ऑयल, हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है, ये आप उसे जरूर दें। और चाय, जो हमारी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो चाय है, जीटा टी, आप उसे जरूर यूज कराएं। ये 2 प्रोडक्ट यूज करने के साथ ही उसकी 50% तक बीमारी उसके घर से खुद ही निकल जाएगी। जब भी आप कोई वेस्टीज का फूड सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 गिलास पानी, गुनगुना पानी होना जरूरी है। 1 गिलास पानी पूरी बॉडी में जाने के लिए, और गुनगुना पानी इसलिए कि जो हमारी सेल्स होती है वे उसे जल्दी एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट है ये सीएनटी पर आधारित है, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, कोशिकीय पोषण पद्धति। तो कोशिकाएं जब हमारी जल्दी एब्जॉर्ब करेगी तो रिजल्ट भी हमें जल्दी मिलेंगे। अगर आप कोई प्रोडक्ट खाली पेट ले रहे हैं तो उसमें भी आप 45 मिनट का अंतर रखें खाना खाने से पहले, और अगर आप खाना खाने के बाद वाला कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसमें भी आप 45 मिनट का अंतर रखें। अब हमारे कुछ प्रोडक्ट है जो खाली पेट लिए जाते हैं। खाली पेट वे इसलिए ले जाते हैं क्योंकि वे शरीर की हमारी सफाई करते हैं, शरीर के अंदर सुधार प्रक्रिया का वे काम करते हैं। हमारे कुछ फूड सप्लीमेंट ऐसे हैं जो खाली पेट लिए जाते हैं। उन्हें खाली पेट लेने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि वे शरीर की सफाई करते हैं, तो इसलिए वे खाली पेट लिए जाते हैं। जब भी अगर कोई आपको खाली पेट प्रोडक्ट बताया जाए तो ये समझिए आप कि ये शरीर की सफाई करेगा। तो सफाई करने वाले प्रोडक्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जिसमें हमारा नोनी है, गैनोडर्मा है, आंवला है, क्रिल ऑयल है, फ्लैक्स ऑयल है, नीम कैप्सूल है, टॉक्सिक्लीन है, ग्लूको हेल्थ, प्रोकार्ड, रेस्पोकेयर, किडनी हेल्थ, एक्सट्रैक्ट वी और स्पुरुलिना। ये प्रोडक्ट आप खाली पेट लेते हो तो जैसे ही आप इन्हें लेते हो तो ये शरीर के अंदर कुछ हलचल करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपके घर के बाहर कोई नाली है, गंदी नाली है, तो उसमें से क्या होता है कि पानी भी बह रहा है, कूड़ा करकट जो भी है वो उसके साथ में बह रहा है। लेकिन जब भी हम नाली की सफाई करते हैं तो उसमें क्या होता है? हलचल होती है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में लगातार कंटिन्यू टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं। जब उस शरीर की सफाई होती है तो शरीर के अंदर कुछ ना कुछ हलचल होती है। हलचल का मतलब उसे सुधार प्रक्रिया हम बोलते हैं, जिसमें कई बार होता क्या है, बहुत से लोगों को सर में दर्द होता है, या किसी को उल्टियाँ लग जाती है, या किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं। इसके साथ में कुछ लोगों को टेम्परेचर कुछ बढ़ जाता है। जिस व्यक्ति को कमजोरी है उसे हम कुछ प्रोडक्ट देते हैं तो उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, हल्का सा बुखार महसूस होता है, लेकिन वो बुखार नहीं होता। और कुछ लोगों को स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ हल्के दाने हो जाते हैं या खुजली महसूस होती है, वो 4 या 5 दिन ये सारी चीज़ें होती है। इसमें कोई मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप किसी भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, कोई भी आप मेडिसिन ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट जैसे ही आप 4-5 दिन लेते हो तो उसके बाद में आपको अपने आप ही ये ठीक कर देते हैं। इसके साथ में आपको बीपी हाई या लो, या शरीर के अंदर कहीं पे दर्द होता है, जैसे फ्लैक्स ऑयल हम यूज करते हैं तो वो जगह-जगह पे नसों में दर्द बनाता है। ये सारे प्रोडक्ट जो हमारे हैं वो शरीर की सफाई करते हैं किसी ना किसी रूप में। तो इन सफाई के प्रोडक्ट यूज करने के बाद आप घबराए मत, आप कंटिन्यू इन्हें यूज करते रहे। ये आपकी शरीर की सफाई करते हैं, सुधार प्रक्रिया ये करते हैं, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ये प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप किसी भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, या वेस्टीज का आपका कोई सीनियर लीडर हो, आपका एक्टिव अपलाइन हो, आप उससे सलाह ले सकते हैं। हमेशा आप ध्यान रखें, खाली पेट वो प्रोडक्ट ले जो आपके शरीर की सफाई करता हो, और एनर्जी वाले प्रोडक्ट हमें खाना खाने के बाद में यूज करने हैं। एनर्जी वाले प्रोडक्ट जैसे हमारे कुछ प्रोडक्ट है जिनके मैं आपको नाम बता रहा हूँ, जिसमें हमारे प्रोडक्ट एलोवेरा, स्पुरुलिना, कोएंजाइम Q10, कोलोस्ट्रम, कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, फोलिक आयरन, लीवर हेल्थ, वाइटल, रेस्पोकेयर, एक्सट्रैक्ट एफ। अब इसमें हमारे जो 2 प्रोडक्ट है, स्पुरुलिना और रेस्पोकेयर, इन्हें आप खाना खाने के बाद में भी ले सकते हो, खाना खाने के पहले भी ले सकते हो। आप आयरन और कैल्शियम साथ में मत ले। आयरन में जैसे हमारे 2 प्रोडक्ट है, फोलिक आयरन और स्पुरुलिना, तो इनके साथ में आप कैल्शियम टैबलेट ना ले।
अगर आपको आयरन और कैल्शियम लेना भी है तो 3 घंटे का आप कम से कम अंतर रखें, क्योंकि एक साथ लेने पर ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो कम से कम आप इनमें 3 घंटे का अंतर जरूर रखें। आयरन के साथ में आप विटामिन सी अगर आप यूज करते हैं तो आयरन शरीर के अंदर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आयरन में हमारे 2 प्रोडक्ट है, फोलिक आयरन और स्पुरुलिना। इनके साथ में आप आंवला अगर यूज करते हैं, क्योंकि आंवला के अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, तो विटामिन सी आयरन को शरीर के अंदर बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करा सकता है। तो आप जब भी आयरन स्पुरुलिना या फोलिक आयरन ले रहे हैं तो उनका आप जल्दी रिजल्ट लेने के लिए आंवला कैप्सूल जरूर यूज करें। गर्म प्रोडक्ट के साथ आप ठंडा प्रोडक्ट जरूर लें, जैसे हमारा गर्म प्रोडक्ट है क्रिल ऑयल, इसके साथ में आप एलोवेरा, आंवला कुछ ना कुछ साथ में जरूर लें। कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन और कोलेस्ट्रम, ये अगर आप दूध से लेते हैं तो इसके आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किडनी की प्रॉब्लम है तो आप उसे नोनी, स्पुरुलिना और प्रोटीन ना दें। अगर आपको पहले से नहीं पता है और किसी भी व्यक्ति को आप नोनी, स्पुरुलिना या प्रोटीन देते हो, तो उससे उस व्यक्ति के अंदर अगर सूजन आती है या उसे बेचैनी बनती है या सर में दर्द बनता है, तो आप उसे नोनी, स्पुरुलिना और प्रोटीन, तो ये 3 प्रोडक्ट आप उसके बंद करा दें, क्योंकि नोनी के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है और स्पुरुलिना में और प्रोटीन के अंदर प्रोटीन होता है। तो ये दोनों चीज़ें किडनी की प्रॉब्लम वालों के लिए या यूरिक एसिड जिसका बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए ये खतरनाक होगी। कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन आप हमेशा ध्यान रखें कि शाम के 5 बजे से पहले ही आप इनका सेवन करें, क्योंकि कई बार होता क्या है कि बहुत से लोगों को 5 बजे के बाद शाम के समय ये 2 प्रोडक्ट पच नहीं पाते। नीम कैप्सूल अगर आप किसी को दे रहे हैं तो सर्दी में आप उसे 1 कैप्सूल की सलाह दें, गर्मी में आप उसे 2 कैप्सूल की सलाह दे सकते हैं। और अगर किसी की इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा वीक है, जिसे जल्दी-जल्दी खांसी, जुकाम, बुखार ये हो जाते हैं, इम्यूनिटी पावर वीक वाले को आप नीम कैप्सूल से परहेज रखें। उससे पहले आप उसे कोलेस्ट्रम दे सकते हैं, कोलेस्ट्रम के साथ में आप उसे नीम दे सकते हैं। फ्लैक्स ऑयल अगर आप किसी को दे रहे हैं, तो अगर किसी का वजन ज़्यादा है तो आप उसे खाली पेट दें, अगर उसका वजन कम है तो उसे आप खाना खाने के बाद में दें। अगर किसी को बीपी हाई होता है तो फ्लैक्स ऑयल आप उसे खाना खाने के बाद में दें। स्प्रुलिना कैप्सूल भी आप अगर किसी का वजन ज़्यादा है तो आप उसे खाली पेट दें, उससे उसका वजन भी कम होगा। और अगर किसी का वजन कम है तो आप उसे खाना खाने के बाद में दे सकते हैं, जिससे उसका वजन भी बढ़ेगा। अगर आप किसी को हार्ट प्रॉब्लम के लिए कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसके साथ में आप कैल्शियम जरूर लगाएं। अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो आप उसे प्रोटीन मत दें, क्योंकि प्रोटीन लेने से उसकी सेल्स मजबूत होगी, उसकी त्वचा मजबूत होगी और त्वचा में पहले से ही वो संक्रमित है, तो उसे बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन प्रॉब्लम में अगर आप आंवला और स्पुरुलिना कैप्सूल देते हो तो वो शरीर की एकदम से सुधार प्रक्रिया करते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्किन एलर्जी एकदम से बढ़ जाती है। तो शुरुआत में आप ये 2 प्रोडक्ट ना दें, कुछ समय के बाद आप उसे दे सकते हैं। शुरुआत में आप उसे नोनी, एलोवेरा, नीम और गैनोडर्मा ये प्रोडक्ट देने के बाद जब वो ठीक हो जाए तो उसके बाद में आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपनी 3 जगहों की 3 चीज़ों की सफाई आपको करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपको अपने पेट की, स्टोमच की सफाई करनी होगी। उसके बाद में आपके शरीर के अंदर जो ब्लड है, खून है, उसकी आपको सफाई करनी होगी। और तीसरे नंबर पे जो हमारी सेल्स है, कोशिकाएँ हैं, उनकी आपको सफाई करनी होगी। इन तीनों जगहों की सफाई करने के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले हम बात करते हैं पेट के लिए। पेट की सफाई करने के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है, आंवला कैप्सूल, एलोवेरा कैप्सूल, फाइबर, टॉक्सिक्लीन, ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ में आप खून की सफाई के लिए, आपके ब्लड प्यूरिफायर के लिए आप यूज कर सकते हैं नीम कैप्सूल, वेस्टीज डिटॉक्स फुट पैच, साथ में आप किडनी हेल्थ भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हमें साफ करनी है अपने शरीर की कोशिकाएं, हमारी सेल्स जो 63 खरब सेल्स है, उनकी सफाई करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है नोनी, गैनोडर्मा कैप्सूल। अगर आप इन 3 जगहों की अपने शरीर की सफाई कर पाते हैं तो आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आप स्वस्थ हैं और आप वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं तो कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं तो आप 3 महीने या 6 महीने बाद उन प्रोडक्ट को चेंज करते रहे। जैसे आपने कभी नोनी यूज किया, कभी आपने गैनोडर्मा यूज किया, कभी आपने कोलेस्ट्रम, कभी नीम, तो इस तरीके से आप बदल-बदल के प्रोडक्ट यूज करते रहे। या जिस चीज़ की आपको ज़रूरत महसूस होती है, वो प्रोडक्ट आप यूज करें। आपको लग रहा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आप फ्लैक्स ऑयल यूज करें। आपको लग रहा है कि हमारी जो कोशिकाएँ हैं, हमारी सेल्स है, त्वचा है, ये हमारी संक्रमित हो रही है, खून के अंदर गंदगी है, तो आप नीम यूज कर सकते हैं। फुट पैच आप 3 महीने बाद 1 पैकेट यूज करते रहें। इसके साथ में आपको कैल्शियम की कमी महसूस हो रही है तो आप कैल्शियम यूज करें। विटामिन सी की कमी महसूस हो रही है,
आंखों की प्रॉब्लम है तो आप उसमें फ्लैक्स ऑयल, स्पिरुलिना, आंवला ये यूज कर सकते हैं। पेट की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप आंवला, एलोवेरा ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो आप बदल-बदल के कभी कोई ये प्रोडक्ट आप यूज करते रहे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर लिखें। साथ में लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ और उसके साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आपको हमारी अगली वीडियो जल्दी मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। विश यू वेल्थ।